तो कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे गुरुदेव के अंग से जो हमारे दोहे चल रहे थे कबीरदास जी के। अब हम पढ़ेंगे 15वां दोहा। ठीक है। जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद अंधा अंधा ठे लिया दोनों कूप पड़ंत। यानी यहाँ पर सदगुरु की महिमा का वर्णन भी किया गया। और सदगुरु अगर सांसारिक बंधनों से मुक्त करा देता है तो ढोंगी गुरु अपने साथ शिष्य को भी पतन की अतल गहराई में धकेल देता है। यानी जिस साधक का गुरु अंधा अर्थात अज्ञानी हो, जाका गुरु भी अंधला नहीं, जिस साधक का गुरु अंधा अर्थात अज्ञानी हो, शिष्य घनघोर अंधा अर्थात महामूर्ख हो, अर्थात जिसमें अच्छे बुरे हित अहित को समझने की शक्ति नहीं है, ऐसे अज्ञानी मूर्ख गुरु चेला के मिलने का अर्थ अंधा हुआ। अंधा यानी मूर्ख ही हो गया। और अंधा अंधे को ठेलेगा अर्थात अज्ञानी गुरु महामूर्ख शिष्य को जो उपदेश देगा वह उपदेश कारगर सिद्ध नहीं होगा। दोनों ही संसार रूपी पतन के कुएं में जा गिरेंगे। यानी अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। यानी यहाँ पर कूप का मतलब कुआं ही आया है कि दोनों ही पतन के कुएं में गिरकर नष्ट हो जाएंगे। यानी नीचे इसका सरलार्थ दिया हुआ है। इस आखिर में योग गुरु पाने के उपदेश के साथ संकेत में विकृत संप्रदायों की आलोचना भी की गई है। कबीर के अनुसार भागवत कृपा एवं सदगुरु की प्राप्ति के लिए योग्य गुरु की ही नहीं शिष्य की भी योग्य होने की जरूरत होती है। दोनों ही योग्य होने चाहिए। दोनों की योग्यता की यहाँ दर्शाया गया है। इस साखी में मूर्ख गुरु की अस्वीकृति के साथ सदगुरु प्राप्ति का संदेश भी दिया गया है। यहाँ अंधा और कूप लाक्षणिक है। अंधापन अज्ञानता की व्यंजना कराता है और कूप विषय वासनाओं का। शब्दों की व्यंजना दर्शनीय है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। ना गुरु मिल्या ना शिष्य बया लालच खेल्या दाव दोनों बूढ़े धैर्य में चढ़े पाथर की नाव। यानी इसमें ढोंगी गुरु अपने साथ शिष्य को भी भवसागर में डुबो देता है। यानी जो अज्ञानी गुरु होता है वो ऐसा ज्ञान देकर शिष्य को भी भवसागर में डुबो देता है। कबीरदास कहते हैं कि न योग्य गुरु ही मिला और न ज्ञान विलासी योग्य शिष्य मिला। ना गुरु मिला न शिष्य भया लालच खेल्या दाव। यानी दोनों ही अज्ञानी हैं। गुरु और शिष्य दोनों ही लालच के वशीभूत होकर अपना अपना दांव खेल रहे हैं। यानी दोनों अपने अपने ज्ञान का परिचय दे रहे हैं तो एक दूसरे को धोखा ही दे रहे हैं। धोखा रूपी पत्थर की नाव पर सवार होकर भवसागर को पार करने के प्रयास में दोनों भवसागर के मझधार में डूब गए। दोनों बूढ़े धर में यानी मझधार में बीच में ही दोनों डूब गए। चढ़ी पत्थर की नाव यानी दोनों ही पत्थर की नाव पर चढ़कर अज्ञान रूपी नाव पर सवार आकर भवसागर को पार करने के प्रयास में दोनों ही भवसागर के मध्य में ही डूब गया। अर्थात तट यानी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। दोनों ही बीच में ही रह गए। पत्थर की नाव का बहुत ही अर्थ गर्भित प्रयोग हुआ है। पत्थर की नाव चूंकि तैर नहीं सकती, इससे कोई जलाशय सागर या भवसागर आदि को पार नहीं कर सकता है। तात्पर्य शारीरिक और मानसिक विकारों से युक्त होकर कोई संसार सागर को पार नहीं कर सकता। पत्थर की नाव में दोहरी व्यंजकता है। एक तो जड़ता का आश्रय ग्रहण करना है और दूसरा प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार करना। पत्थर की नाव चलाना एक प्रचलित मुहावरा भी है। 64 दिया जोई करी 14 चंदा माही तिन्नी घरी गई तिही घरी किसको चानन और जिन घर गोविंद नाई। बहुत ही अच्छी बात कही है कबीरदास जी ने कि प्रभु का प्रेम और गुरु के सद ज्ञान के बिना विविध कलाओं और विधाओं से निपुण व्यक्ति भी अंधा ही होता है। कबीरदास कहते हैं कि किसी घर में 64 दीपों को एक साथ प्रज्वलित कर दिया जाए और 14 कलाओं वाले चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित कर दिया जाए
तो भी वहाँ अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि जिसके शरीर रूपी गृह में गोविंद का निवास नहीं है, उस घर में किस प्रकार से प्रकाश हो सकता है। अर्थात जो हृदय प्रभु की भक्ति से रहित है, उस हृदय को अनेक कलाएं विदाएं भी प्रकाश से नहीं भर सकती। उसी प्रकार जिस हृदय मंदिर में प्रभु का वास नहीं है, गुरु के आलोक का अभाव हो, अर्थात जो भगवत भक्त नहीं है और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त न हो, तो 64 कलाओं और 14 विधाओं से युक्त होने के बावजूद ही उसका हृदय अंधकार में ही होगा। वास्तविक प्रकाश तो प्रभु का प्रेम और गुरु का ज्ञान ही है। कलाओं और विधाओं की निपुणता वास्तविक प्रकाश या सद्ज्ञान नहीं है। यानी 64 दीपक और 64 कलाओं के तथा 14 चंदा 14 विधाओं के प्रतीक है। कबीर के अनुसार ज्ञान और भक्ति आपस में पोषक है। ज्ञान मार्गी होते हुए भी भक्ति को ज्ञान से ऊपर महत्व दिया गया है। चंद्रमा की 14 कलाओं का उल्लेख कबीर पर इस्लामी संस्कृति के प्रभाव का भी सूचना देता है। 64 दीवा 64 चंदा में रूपक अलंकार है। निस अंधियारी कारणे 84 लाख चंद अतिर आतुर उदय किया, तऊ दृष्टि नहीं मंद। यानी गुरु ज्ञान के बिना अज्ञानता दूर नहीं हो सकती। बाह्य प्रकाश से हृदय उज्ज्वल एवं स्वच्छ नहीं हो सकता। बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, लेकिन अंदर अगर पाप भरा हुआ होता है तो वो मनुष्य कुछ काम का ही नहीं होता। यानी अंधियारी रात को प्रकाशित करने के लिए चाहे 84 लाख चंद्रमा उदित ही कर दिए जाए, है निसी अंधियारी कारण 84 लाख चंद, यानी अंधियारी रात को प्रकाशित करने के लिए चाहे 84 लाख चंद्रमा उदित कर दिया जाए, लेकिन जिसकी बुद्धि मंद है, जिसके हृदय में ज्ञान नहीं है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि बाहर चाहे कितना ही प्रकाश क्यों न कर दिया जाए, है अति आतुर उदय किया, तव दृष्टि नहीं मंद। यानी उदय मैंने उदित किया, यानी बाहर चाहे कितना ही प्रकाश क्यों न कर दिया जाए, गुरु के ज्ञान के बिना अंदर की आंखें नहीं खुलती। मनुष्य को ज्ञान के बिना मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा को अज्ञानता के अंधकार के कारण 84 लाख योनियों में भटकनी और यातना सहनी पड़ती है। वैसे ही इसका भाव यह है कि 84 लाख चंदों के प्रकाश भी जीवात्मा के अज्ञान को दूर नहीं कर सकता, अगर उसे सदगुरु का सद्ज्ञान प्राप्त न हो। 84 लाख चंद की व्यंजना से जीव का 84 लाख योनियों में भटकने का उल्लेख कबीर पर वैष्णव प्रभाव का सूचक दिखाई देता है। भले ही जो गुर मिला नहीं तरह होती हानि, दीपक दृष्टि पतंग ज्यों पड़ता पूरी जानी। यानी बिना गुरु के सहयोग से सांसारिक माया मोह के बंधन से मुक्ति संभव नहीं हो सकती। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ जो गुरु मिल गए, अगर गुरु नहीं मिले होते, भलो भई जो गुरु मिले, यानी बहुत ही अच्छा हुआ गुरु मिल गए। अगर नहीं तर होती हानि, अगर गुरु नहीं मिले होते तो बहुत बड़ी हानि होती, मेरा आध्यात्मिक पतन हो जाता। जिस प्रकार दीपक की ज्योति पर मोहित होकर पतंगा उसके बार बार लिपटता है और अपने आप को नष्ट कर लेता है, वैसे ही माया है और उसी मायावी के सांसारिक माया के मोह में फंसकर व्यक्ति भी पतंगे यानी कीड़े के समान जलकर नष्ट हो जाता। दीपक दृष्टि पतंग ज्यों पड़ता पूरी जानी, यानी जलते हुए दीपक के चारों ओर पतंगे घूमते रहते हैं, कीड़े छोटे छोटे, और वो दीपक की लौ में आकर के अपने को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार यह सांसारिक मोह माया है। इस मोह माया के चक्कर में अगर मनुष्य गिर जाता है तो वो भी कीड़े के समान अपने आप को जलाकर नष्ट कर देता है। यानी माया को पूर्ण समझना मिथ्य है, वास्तव में ब्रह्म ही पूर्ण है। वास्तव में ज्ञान ही व्यक्ति को आगे की ओर बढ़ाता है। ज्ञान ही इस अंधकार में संसार
सागर से पार करवाता है। माया और पतंगे की तुलना के कारण यहाँ उपमा अलंकार दिया है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधा उपरंत। यानी सदगुरु के साथ साथ शिष्य को भी ज्ञान पिपासु जिज्ञासा में एकनिष्ठ होना चाहिए। यदि शिष्य में ही कोई खोट हो, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी पड़े, अगर शिष्य में ही कोई खोट हो तो सदगुरु बेचारा क्या कर सकता है। गुरु के साथ शिष्य को भी ज्ञान पिपासु और एकनिष्ठ होना चाहिए। अयोग्य शिष्य गुरु द्वारा माया दीपक नर पतंग भ्रमी कहे गुरु ज्ञान। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक के समान है और जबकि मनुष्य पतंगे के समान है। सांसारिक माया और मोह के बंधन से सिर्फ गुरु ही बच सकता है। इसमें माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधा उपरंत। यानी इसमें यह बताया गया है कि माया मोह माया के बंधन से सिर्फ गुरु ही बच सकता है, बचा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक के समान है जबकि मनुष्य पतंगे के समान है। पतंगे की तरह ही मनुष्य माया रूपी दीपक पर घूम घूम कर मंडरा मंडरा कर आकर्षित होकर मंडराते हुए दीप शिखा पर गिरता है ना, और जलकर भस्म हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान से एक आधा व्यक्ति ही माया के आकर्षण से बच पाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधा ही उपरंत, यानी गुरु के ज्ञान से एक आधा व्यक्ति ही बच सकता है, अन्यथा सब मोह माया में पड़कर ही मनुष्य वासनाओं के पीछे भागता है और अपना लोक तथा परलोक दोनों ही बिगाड़ लेता है। माया के चंगुल से सिर्फ गुरु ही बचा सकता है। ये इस दोहे में दिया गया है कि सदगुरु बापुरा क्या करे जो शिष्य माही चूक। यानी ये यहाँ बताया गया है कि सदगुरु के साथ शिष्य को भी ज्ञान पिपासु जिज्ञासु एवं एकनिष्ठ होना चाहिए। भावे त्यों पर मोह दिले ज्यों बसी बजाई, जो बंसी बजाई फूंक। यानी यदि शिष्य में ही कोई खोट हो, दोष हो, तो सदगुरु बेचारा क्या कर सकता है। सदगुरु बापुरा क्या करे। सदगुरु बेचारा, बापुरा मतलब बेचारा, क्या कर सकता है। सदगुरु के साथ साथ शिष्य को भी ज्ञान पिपासु और एकनिष्ठ होना चाहिए। अयोग्य शिष्य गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान का अपने विवेक के अनुसार अर्थ अनर्थ कुछ भी कर सकता है। यानी अयोग्य जब शिष्य होता है वो एक अर्थ का अन्य अर्थ निकाल कर वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कोई गुरु बंसी बजाने का गुरु सिखाने के लिए यही बताएगा कि इसमें फूंक मारो तो संगीत निकलेगा, और सच्चा संगीत अभिलाषी उस बांसुरी में फूंक मारकर एक से बढ़कर एक मोहक संगीत निकाल सकता है। भावे त्यों प्रमोदी ले ज्यों बंसी बजाई फूंक। अगर सच्चा संगीतज्ञ होगा तो उस बंसी में फूंक मारकर एक से एक बढ़कर संगीत की तर्ज को निकाल सकता है। और संगीत में अगर रुचि नहीं रखने वाला व्यक्ति बंसी को बजाकर बेसुरा अभिप्राय स्वर ही तो निकाल पाएगा। इससे तो न तो इसी में दोष न तो बंसी का है और न गुरु का है, दोष अयोग्य मूर्ख शिष्य का है। शिष्य में ही त्रुटि हो तो ज्ञानी गुरु बेचारा अज्ञानी बन जाता है। वह कुछ नहीं कर पाता। शिष्य को चाहे वह जितना और जिस प्रकार से समझाए उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सारा ज्ञान क्षण भर में बंसी की फूंक की तरह उसके बाहर निकल जाता है। यानी शिष्य में भी ज्ञान होना जरूरी है। अगर मूर्ख जड़ मूर्ख कोई शिष्य होगा तो वह तो
बंसी में फूंक मारकर उसी का बंसी का ही न गुरु का है दोष है, न बंसी का दोष है। दोष अयोग्य मूर्ख का होता है, शिष्य का होता है। और शिष्य में ही त्रुटि हो तो ज्ञानी गुरु बेचारा क्या कर सकता है। यानी इस साखी के माध्यम से कबीर ने यह संदेश दिया है कि गुरु के साथ शिष्य को भी सक्षम और योग्य होना चाहिए। अर्थात गुरु का वास्तविक प्रभाव दोषग्रस्त शिष्य पर नहीं पड़ता। गुरु ज्ञान की महत्ता एवं ज्ञान के महत्व को वंशी के उदाहरण द्वारा समझाने के प्रयास में यहाँ उदाहरण अलंकार व दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। संशय खाया सकल जगु, संसा किन्हु न खद, जे भेदे गुरु ऐसी रा, तिनी संसा चुनी चुनी खद। यानी संशय का मतलब यहाँ संशय का मतलब संशय है। खद यानी खाया, चुनी चुनी यानी चुनी चुनी कर। आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा और आस्था का उल्लेखनीय स्थान है, जो प्रत्येक विषय में संदेह व्यक्त करता है और वह आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में संशय सारे संसार को खा जाता है। संशय खाया सकल जगु, ये संशय है मनुष्य में, वो सारे संसार को खा जाता है और उससे कोई बच नहीं सकता। संशय किन्हु न खद, लेकिन संशय को कोई नहीं खा सकता है। कौन खा सकता है? अर्थात वैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने संशय पर अधिकार कर लिया हो। संशय को वह खा सकता है या उसे जीत सकता है जिसको गुरु का आशीर्वाद या अक्षर ज्ञान मिला हो। जे भेदे गुरु आशीरा, यानी वो ही संशय को नष्ट कर सकता है जिस पर गुरु की आज्ञा हो, गुरु का आशीर्वाद हो और गुरु अक्षर का उसको ज्ञान हो। जो गुरु के ज्ञान के उपदेश से संप्रयुक्त हो जाता है वह संशय को चुन चुन कर खा लेता है। स्पष्ट है कि सांसारिक मुक्ति के लिए संशय से मुक्ति आवश्यक है। माया का भ्रम अर्थात संशय ही संसार को नष्ट कर सकता है। संशय का यहाँ मानवीकरण का प्रयोग हुआ है, तो मानवीकरण अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। गीता में भी कहा गया है, संशय आत्मा विनिश्यति।